कि पितृ देवताओं की 3 पितृ देवता हैं, पितर देवता 3 हैं, अग्नि, यम और सोम। इन तीनों का कर्मकांडीय महत्व है और उसकी व्यवस्था कर्मकांड में की गई है। लेकिन वैदिक विज्ञान में इसकी रूपरेखा थोड़ी भिन्न है। ओझा जी ने वैदिक विज्ञान के एस्पेक्ट को प्रतिपादित करते हुए कहा कि ते अमी त्रयः अग्नि यम सोमाः देव पितरो भवन्ति। क्योंकि पितर की 3 तरह की कैटेगरी बनाई गई थी, दिव्य पितर, ऋतु पितर और प्रेत पितर। तो दिव्य पितर की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि दिव्य पितर के 3 देवता होते हैं और उनका नाम है अग्नि, यम और सोम। तो अग्नि अंगिरा प्रथम ऋषि। तो अग्नि अंगिरा है, क्योंकि इस श्रुति के आधार पर इति श्रुत्या सर्वेषाम देवानाम आग्नेयानाम, जितने भी आग्नेय देव हैं वो अंगिरसः एव उत्पन्नत्वात्, वो अंगिरस से ही उत्पन्न है। इसीलिए त्वमग्ने अंगिराः प्रथम ऋषि, ये श्रुति वाक्य के आधार पर सभी आग्नेय देवों की उत्पत्ति अंगिरा से मानी गई है। इसीलिए तत्र अग्नि अंगिरसः तेजन कर्मत्वात्। क्यों ये अंगिरा है? तो कहा अग्नि में अंगिरस के कारण जो तेजन कर्म है, तेजन कर्मत्वात् तेजांसी, इसीलिए अग्नि अंगिरा है। और सोमो भृगवः, और सोम जो है भृगु है। स्नेहन कर्मणो रसाः, अथ न जो तेज है और न जो स्नेह है, क्योंकि जो तेज नहीं है और जो सोम नहीं है, क्योंकि 3 पितर देवता हैं, अग्नि, यम और सोम। अग्नि अंगिरस है तेजन कर्म के कारण, और भृगु सोम है स्नेहन कर्म के कारण, रस के कारण। अथ न तेजो न स्नेह स यमः, जो तेज नहीं है और जो स्नेह नहीं है उसको यम कहते हैं। ये तीनों ते अमी त्रयः पितरः, ये तीनों पितर देवता हैं। इस प्रकार से उन्होंने यह बात कही और कहा कि यम और अग्नि और सोम ये 3 पितर देवता। इसके बाद उन्होंने एक बात और कही। उन्होंने कहा अग्नि सोमी सोमयोः पितृदेवयोः जावालोक्ता स्वरूप निरुक्ति। जावाल ने कहा कि वस्तुतः अग्नि और सोम ही पितृदेव हैं, यम पितृदेव नहीं। इत्थम पितृस्वरूपारंभकत्वेन अग्नि यम सोमानाम त्रैविध्ये प्रतिपाद्यमाने, ये 3 देवताओं का, ये तीनों पितर देवता हैं, ये बताने के बावजूद भी यमस्य अंगिरो विशेषतया, यम वस्तुतः अंगिरा ही है। इसीलिए 2 ही पितर देव बने, वो हैं अग्नि और सोम। द्वा एव अग्नि सोमौ प्रधानतः प्रतिपत्तव्यौ, ये ही दोनों पितर देवता हैं। ये बात समझना चाहिए। ये क्या, ये पूर्व पक्ष कहें या जाबाली का मत कहें, ओझा जी ने उपस्थापित किया कि 3 पितर देवता नहीं है, वस्तुतः 2 ही हैं। क्योंकि सोम तो अंगिरा का ही स्वरूप है, और अग्नि क्या है,
तो दक्षिणो यमोग्नि और उत्तरः सोम। इस प्रकार से इनके मत को उद्धृत करने के बाद फिर ओझा जी कहते हैं कि ये जो तीन हैं, अग्नि, सोम और यम, ये जो तीन देवता हैं, ये तीनों देवताओं में से एक एक देवता के स्वरूप पर चर्चा करते हैं। अग्नि के स्वरूप पर चर्चा करते हैं, सोम के स्वरूप पर चर्चा करते हैं और यम के स्वरूप पर चर्चा करते हैं। कह रहे हैं वसु रुद्र आदित्य भेदात अर्काग्नि त्रैविध्ये वसु भेदा। अर्क, अर्क जो है ये अग्नि का ही मूल है, अग्नि के ही मूल को अर्क कहते हैं। और वह अर्क वसु और रुद्र भेद से उसका तीन अनेक भेद होते हैं। वसु रुद्रादित्या भेदात, वसु रुद्र और आदित्य भेद से अर्क रूपी अग्नि अनेक प्रकार की होती है। उसमें वसु के भेद का निरूपण करते हैं। पहले वसु करेंगे, फिर रुद्र करेंगे और फिर आदित्य करेंगे। इतनी ही बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। तो वसु कहे कि ये वसु क्या है, तो कहे तत्र अग्निर्वायुरादित्य इत्यर्कः। अग्नि, वायु, आदित्य का एक नाम अर्क है। तत्र अग्निवायुरादित्य इत्यर्कः। अग्नि, वायु और आदित्य तीनों अग्नि ही है, अग्नि के रूप है और उसी के रूप को कहते हैं अर्क। अर्क नाम अग्नि, अर्क अग्नि ही है। अग्नि के अनेक भेद किए गए, तो अर्क नामक अग्नि जिसके अंदर अग्नि, वायु और आदित्य आते हैं। तेषु अग्निभेदेषु, इन अग्निभेदों में पृथ्वी लोकायतना अग्नि विशेषा तावद अष्टौ वसवः। ये अग्नि विशेष है। वसु क्या है, अग्नि के ही स्वरूप। ये 8 प्रकार के वसु होते हैं। वो 8 वसुओं के नाम पुराण के आधार पर उन्होंने उद्धृत किया है। ध्रुवो धरश्च सोमश्च आपश्चैवानिलो नलः प्रत्युषश्च प्रभासश्च वसवोष्टौ प्रकृतिता। ये 8 वसुओं को बताया गया है कि 8 प्रकार के वसु होते हैं। अग्निश्च पृथ्वी च, वायुश्च अंतरिक्षम च, आदित्यश्च द्यौश्च, चंद्रमा च नक्षत्राणि च। बृहदारण्यक उपनिषद में इन 8 वसुओं की चर्चा की गई। कौन कौन? अग्निश्च पृथ्वी च, वायुश्च अंतरिक्षम च, आदित्यश्च द्यौश्च, चंद्रमाश्च नक्षत्राणि च, एते वसवः। एतेषु हि इदम्, इन्हीं में यह जो वसु है, सर्वम हितम इति श्रुति बृहदारण्यक उपनिषद। देखिए पौराणिक मत है 8 ध्रुव, 8 वसु कौन है? ध्रुवो धरश्च सोमश्च आपश्चैवानलो नीलः प्रत्युषश्च प्रभासश्च वसुष्टौ प्रकृतिता। और बृहदारण्यक उपनिषद ये कहता है, इसमें भेद उन्होंने किया, वाक रूप और प्राण रूप। इनके 2 रूप किए, प्राण रूप और वाक रूप। पृथ्वी, अंतरिक्षम, द्यौः, नक्षत्राणि, ये जो 4 हैं, इति प्राणोपहितानि वाचो रूपाणि। ये वाक, प्राण और मन ये वैदिक बड़े विशिष्ट तत्व है। तो वाक रूप अग्नि है और प्राण रूप अग्नि कौन है? अग्नि वायु आदित्य
चंद्रमा इति वाक विधरणानि प्राण रूपाणी, ये वाक है। और चतुर्विधम च वाक रूपम और चतुर्विधम च प्राण रूपम, ये चार जो वाक रूप हैं उनको खम कहा जाता है। चतुर्विधम खम वाक रूपम और चतुर्विधम कम प्राण रूपम इत्यष्टौ, ये 8 सोमाश्रिता अग्निरूपा वसवः, ये वसु हैं। तो वैदिक स्वरूप वसु का क्या है और पौराणिक स्वरूप वसु का क्या है, यह बताने के लिए, क्योंकि अर्क रूपी अग्नि के 3 भेद हैं, वसु, रुद्र और आदित्य। फिर वसु के बाद रुद्र की बात की कि रुद्र किसे कहते हैं। अथ अयम अग्नि अवस्था भेदात पंचदा भवति, ये अग्नि अवस्था के आधार पर 5 प्रकार की बनती है। उसको कहते रुद्र अग्नि, वरुण अग्नि, इंद्र अग्नि, मित्र अग्नि और ब्रह्माग्नि। इति वाजश्रुतौ, वाजश्रुतौ मतलब वाजस्नेयी संहिता में कहा गया है, अग्निहोत्रे अग्निपस्थाने श्रूयते, ये अग्निपस्थान में इसकी चर्चा है, रुद्र भेदों की जो अग्नि स्वरूप है। तत्र अयम अग्नि वायुमय रुद्र, जो वायुमय अग्नि है उसको रुद्र कहते हैं। आपोमय जो अग्नि है उसको वरुण कहते हैं। तेजोमय जो अग्नि है उसको इंद्र कहते हैं। सोममय जो अग्नि है उसको मित्र कहते हैं। और प्राणमय जो अग्नि है उसको ब्रह्मा कहते हैं। एषु एते रुद्राः नाम देवा, इन्हीं अग्नियों को रुद्र कहते हैं। तो इसमें देखिए अवस्था भेदात 5 अग्नियां बनी, रुद्र अग्नि, वरुण अग्नि, इंद्र अग्नि, मित्र अग्नि, ब्रह्मा अग्नि। इस प्रकार से वायु मयाग्नित्वात् अंतरिक्ष लोकायतना भवन्ति, ये जो रुद्र हैं ये वायुमय होने के कारण अंतरिक्ष स्थानीय अग्नि होते हैं। एते जन्मना च कर्मणा विशेषिताः सन्तः एकादश विधाः उपपद्यन्ते, एकादश रुद्र होते हैं, तो ये एकादश प्रकार के कहलाते हैं। इसको इसकी और व्याख्या ओझा जी ने विस्तार से की हुई है रुद्रों की। और एकादश जो रुद्र हैं उनको ये अग्निमय रूप है और ये अंतरिक्ष स्थानी है, ये बताने के बाद तीसरा जो अग्नि का वसु का भेद किया था, वसु रुद्र और आदित्य भेदात अर्क रूपी अग्नि 3 प्रकार की होती है। तो वसु हो गया, रुद्र हो गया, अब आदित्य की चर्चा करते हैं। कहते हैं आदित्य अथ आदित्य भेदात द्वादशादित्य, आदित्य 12 होते, द्वादश आदित्य। कौन द्वादश आदित्य हैं? पुराण कहता है इंद्रो धाता भगः पूषा मित्रोथ वरुणोर यमा, अर्यमा वरुणोर यमा अंश अंशुर विवस्वान त्वष्टा च सविता विष्णुरेव च। ये 11 द्वादश आदित्य हैं। वेद कहता है, वैदिक विज्ञान कहता है कि द्वादश आदित्य क्या है। तो कहा द्वादश आदित्य मतलब द्वादश मास, द्वादश वै मासाः संवत्सरस्, जो वर्ष के 12 मास हैं यही द्वादश आदित्य। संवत्सरस्य द्वादश वै मासाः एते आदित्याः, ये आदित्य। क्यों आदित्य है इसकी निरुक्ति की गई। एते हिदम सर्वम, ये आदित्य का निर्वचन किया। एते ही इदम,
सर्वम आददाना यन्ति, एते ही इदम सर्वम आददाना यन्ति तस्मात् आदित्या। माने जगत में ये सबको देते हैं, आददाना, और लेते हैं, लेते और देते हुए जाते हैं, यन्ति गच्छन्ति, इसीलिए इनको आदित्य कहा जाता है। देते हैं और लेते हैं। ये कैसे लेते हैं, ये कादम्बनी में लिखा हुआ, और देते हैं ये भी लिखा हुआ। आदित्य कैसे, जैसे अभी नवतपा की चर्चा आज इस बार बहुत वर्षों बाद सोशल मीडिया में नवतपा की चर्चा हो रही थी कि ज्येष्ठ मास में 9 दिन ऐसा होना चाहिए। तो आदित्य किसे कहते हैं? द्वादश वै मासाः संवत्सरस्य एति आदित्य। ये जो द्वादश मास है यही आदित्य है, क्योंकि एते ही इदम सर्वम आददाना यन्ति गच्छन्ति तस्मात् आदित्याः इति श्रुति बृहदारण्यक उपनिषद कहती है। अदिति ही द्यौः, अदिति ही अंतरिक्षम, अदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा, अदिति ही पंचजना, अदिति ही जातमदिति ही जनित्वम इत्यादि इति अदिति श्रूयते। अदिति से ही आदित्य बना। अदिति परिगृहीता, अदिति परिगृहीता होती है, और वो द्वादश विधा प्राणा आदित्या, अदिति परिगृहीता है, और 12 प्रकार के जो प्राण रूप देव हैं वही आदित्य हैं। ये ऋग्वेद में कहा गया है। इस प्रकार से ओझा जी ने पितर देवताओं की जो वैज्ञानिक व्याख्या की है वो बहुत अद्भुत है।